स्मॉल कैप कंपनी जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और एक अच्छा खासा वैल्यूएशन दिखेगा, जैसे कि आपको एक ब्लू चिप स्टॉक में देखने मिलता है, लेकिन है ये एक स्मॉल कैप कंपनी। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। देखिए दोस्तों, इस टाइप के कंपनीज के बारे में आप ज़्यादा सुनते नहीं हैं जब तक कि टीवी पर ना आने लगे, राइट। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो बहुत छोटे हैं, अच्छा खासा उनका बिजनेस है और शेयर प्राइस जो ग्रोथ है उनका, चाहे फंडामेंटल में हो और या उनके शेयर प्राइस में हो, फिनोमिनल है, राइट। सो यहाँ पे देखिए, हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में आता है ये, राइट। और अगर आप देखेंगे 670 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज बहुत यहाँ पे रिचली वैल्यूड है, 30 टाइम्स। अब ये जस्टिफाइबल है या नहीं है, इस पर जाहिर सी बात है डिबेट हो सकता है, क्योंकि 600-700 करोड़ के लिए 30 टाइम्स देना इजी है या नहीं है, वो इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस पे जाता है। लेकिन यहाँ तक आप ग्रोथ की बात करेंगे, 30% प्लस है, 20% प्लस सेल्स ग्रोथ है, डेट टू इक्विटी ना के बराबर है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे आरओसी, तो ये बहुत एफिशिएंटली 1% से 33% पे लेके गया है। और डेट यहाँ पे देखिए, इसने ना केवल प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव किया है, बल्कि अपना वर्किंग कैपिटल जो है, मैनेजमेंट एफिशिएंसी, उसको भी इम्प्रूव किया है। यहाँ पे एक चीज़ जो है देखिएगा कि शेयर प्राइस जो है बहुत लो वॉल्यूम पे गिरेगा और लो वॉल्यूम पे ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है वो प्रमोटर के पास है 75%। बाकी जो भी है यहाँ पे पब्लिक और एफआईआईज के पास है, और पब्लिक का यहाँ पे घाटा है। देखिए यहाँ से यहाँ पे देखिए कि प्रोमोटर्स ने तो अपना बेचा नहीं, लेकिन पब्लिक से जो मार्केट में अवेलेबल था वहाँ से कम होता गया है शेयर। सो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि थोड़ा सा एफआईआईज ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है, ठीक है, जो कि ओपन मार्केट से इन्होंने ख़रीदा है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं रहने की वजह से होगा क्या, दो चीज़ होगा, या तो ये जैसे ही गिरेगा फिर से लो वॉल्यूम पे गिरेगा, लो वॉल्यूम पे ऊपर उठ जाएगा, और दूसरी बात ये है कि या तो ये गिरेगा ही नहीं लो लिक्विडिटी की वजह से। दो केस यहाँ पे हो सकते हैं। बहरहाल अगर हम ट्रेंड की बात करें, सो ट्रेंड में आपको जो चीज़ दिखता है यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको कहीं पे वीकनेस नज़र नहीं आता है, ठीक है। और ये चार्ट ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन की, तो थोड़ा सा यहाँ पे कलाकारी दिखाना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके का ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ है। प्रोबेबली दिस विल वेट, राइट। सो यहाँ पे देखिए, यह है आपका नीचे सपोर्ट का लाइन, ऊपर जो आपका रेजिस्टेंस दिखेगा दैट इज समवेयर नियर यहाँ पे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, सो यहाँ पे देखिए आपको एक ट्रेंड दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी देखते हैं, अगर कुछ ट्रेंड हमको स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे एक ट्रेंड फॉर्म होता हुआ हमको दिख रहा है। सो यहाँ पे देखिए आप, दो चीज़ है, राइट। सबसे पहले तो ये स्टॉक जो है फ़िलहाल अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास है, ठीक है। वो है यहाँ पे 153 के आसपास, जहाँ से ये ऊपर जाके नीचे आया, तो ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास है। तो पोजीशनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बात याद रखिए। और इसका जो सपोर्ट आएगा, क्योंकि मंथली चार्ट है, तो आपका जो सपोर्ट आता है वो आता है यहाँ पे, पहला आएगा 82 के पास और दूसरा आएगा आपका 59 के पास।
सो ये दो आपके सपोर्ट लेवल है। मैं फिर से बोल देता हूँ कि ये अपने रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है, 153 इसका रेजिस्टेंस है। और दूसरी बात, ये एक और लाइन है यहाँ पे जो कि आपका शेयर प्राइस है वो यहाँ पे 193। तो जब तक ये शेयर 200 के ऊपर नहीं जाता है तब तक कोई भी नया ट्रेंड शुरू नहीं होगा, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जूम करूँगा मैं, ठीक है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से ये रिटर्न हुआ 153 के आसपास, तो ये पहला रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस ये, तो ये एक जोन है रेजिस्टेंस का। तो जब तक इस लाइन के ऊपर नहीं जाता तब तक कोई नया ट्रेंड शुरू नहीं होगा। दूसरी बात, आपका सपोर्ट आता है 82 पे, तो यहाँ से बहुत बड़ा यहाँ पे डाउन साइड हो सकता है। देखिए ये मंथली चार्ट है, सो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 30-40% करेक्शन है। और जिस तरीके का यहाँ पे राइज आया है, शेयर प्राइस ऊपर गया है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात है कि ये अगर ट्रेंड टूट गया तो यहाँ तक जा सकता है 59 पे, ठीक है। तो ये तो आपके इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो बोल सकते हैं आप, ये एक्चुअली आप इसको करेक्शन ना समझ के, अगर ये नीचे जाता है तो की बात कर रहा हूँ, ये जो जोन है आप इसको कंसोलिडेशन जोन समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन कंसोलिडेशन होगा और जब ब्रेकआउट होगा उसके बाद 190 के ऊपर, तब हम बोलेंगे कि इसका नया ट्रेंड फिलहाल शुरू हुआ है। बट एज अ फंडामेंटल डेटा पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल डेटा पॉइंट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है इसका। और जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है, ठीक है, जैसे ही देखिए ये जो रेंज है ना, ये आप समझ लीजिए कंसोलिडेशन का रेंज है, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद क्या, ये भी एक सवाल है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए, अगर कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे 800% का राइज है। सो वही जो चीज़ है कि जहाँ से लो बनेगा, हम मानते हैं कि 82 में अगर लो बनेगा, सो वहाँ से हम 800% का जो है राइज कैलकुलेट करेंगे। सो वो आता है आपका अराउंड, जो प्राइस आएगा 200 के ऊपर अगर गया तो जो प्राइस आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे अराउंड 700 के आसपास, ठीक है। लेकिन ये एक जोन में, पहली बात। दूसरी बात, जो भी नया ट्रेंड शुरू होगा वो 200 के ऊपर शुरू होगा। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और अपने पोजीशन का ध्यान रखिए कि आपका पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।